लास्ट 30 डेज में पढ़ाई करके क्या मेरे 90% जितने नंबर बनेंगे? क्या मैं स्कोर कर पाऊंगा 90% जितना नंबर? तो इस सवाल का जवाब है कि बिल्कुल हाँ। ऑफ कोर्स जो लोग भी 90% स्कोर कर रहे हैं, क्या वो अभी पढ़ेंगे नहीं क्या लास्ट 30 डेज में? बिल्कुल पढ़ेंगे। तो लास्ट 30 डेज में पढ़ करके 90% स्कोर किया जा सकता है। बट अब ये डिपेंड करता है, मेरी बात को बहुत आराम से और बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है? ये डिपेंड करता है कि ये लास्ट 30 डेज जो अभी है उनके अलावा तुमने कितना पढ़ाई किया। खैर, तुम लोगों ने एक स्ट्रैटेजी वीडियो का डिमांड किया था, ठीक है? कई सारे बच्चे कह रहे थे कि लास्ट 30 डेज पे एक स्ट्रैटेजी वीडियो बनाओ, ठीक है? तो कर दिया जाएगा, वो 1-2 दिन में बना दिया जाएगा। थोड़ा सोच समझ के बनाया जाएगा, ऐसे ही नहीं कुछ भी हाँ दिन इतने हैं सब्जेक्ट इतने कर लो। कुछ तो थोड़ा रियलिस्टिक बनाया जाएगा, 2-3 दिन में आ जाएगा वो वीडियो। अब फिर से प्रश्न यही है कि लास्ट 30 डेज में स्कोर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो थोड़ा सा इसको विस्तार से समझते हैं। अगर आपने पहले बहुत अच्छी पढ़ाई की है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी थोड़ी और अच्छी पढ़ाई करो, ठीक है? और थोड़ा बेटर तरीके से रिवीजन करो कि आप बहुत आसानी से 90%, 95%, वट एवर इज योर गोल, आप उसको अचीव कर पाओ। लेकिन अगर आपका सिचुएशन इन दो केसेस में से कहीं एक आता है, ठीक है, इन दो केसेस में से कहीं एक जगह आता है, जैसे एक केस ये हो सकता है कि एक लर्नर ने कभी खुशी कभी गम टाइप पढ़ाई की है, ठीक है, मतलब उसको आता भी है और शायद उसको नहीं भी आता है, इज नॉट श्योर कि उसको आता है कि नहीं आता है। और दूसरा एक ऐसा केस जिसमें हमने बिल्कुल नहीं पढ़ाई किया, अंतरात्मा से अपने को सब पता होता है, राइट? ऐसा नहीं कि अपने को पता नहीं होता। अब इन चीजों के पीछे क्या प्रॉब्लम था, सबसे पहले वो भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ज्यादा समय नहीं लगेगा। बहुत ज्यादा तो आपका आधा घंटा 1 घंटे का समय चला जाएगा। एक कोरा कागज उठाओ, ठीक है, और उसमें सारे पॉसिबल रीजन, वट एवर इज द प्रोबेबल रीजन जिसके कारण से आप नहीं पढ़ पाए, या फिर आपके इस केस में कभी खुशी कभी गम था, वो आपको पता चल जाएगा। आगे भी कारण बहुत ज्यादा नहीं बदल जाएंगे, ठीक है? अगर अगले 30 डेज में अगर आप ना पढ़ पाओ, ठीक, तो कुछ बहुत अलग रीजन नहीं होंगे इसके पीछे के। उन्हीं में से कुछ एक दो होगा, या फिर कुछ नया कुछ हल्का फुल्का आ सकता है, ठीक है, वेरी जो एक्सीडेंटली हो जाता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना कि वही होगा, मोस्ट ऑफ द लोगों के केसेस में वही चीज होगा जो पहले जिसने तुम्हारा सत्यानाश कर रखा था। तो कोशिश करो कि उन चीजों को हटा दो। मेरे हिसाब से फोन उनमें से एक बड़ा रीजन हो सकता है, ठीक है? यूट्यूब स्वयं एक बहुत बड़े रीजन हो सकते हैं, इंस्टाग्राम का रील्स, यूट्यूब के शॉर्ट्स, ये कुछ रीजन हो सकते हैं। इसके अलावा हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में नहीं बात करते, हमारा खुद का मन। ये सब चीजें तभी आपके प्रोग्राम पे, आपके स्टडी पे अफेक्ट करेंगी, जो भी आप प्लान बना रहे हो उस पे, जब आपका मन होगा इन चीजों को चलाने का, जब आपके अंदर हिम्मत नहीं है कि आप कंसिस्टेंट रह सको। अति एकदम सत्य बात है, समझ रहे हो? कोई इसमें ऐसा बटरिंग करने की जरूरत नहीं कि नहीं भाई हम तो बहुत अच्छे हैं, ये फोन नहीं आता है हमको, कितनी प्लीज मुझे यूज कर लो ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? हम खुद ही करने जाते हैं, हम छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं, बहुत लोग नहीं करते हैं, ठीक है? बहुत सारे लोग सीरियसली पढ़ाई करते हैं, अपना काम करते हैं, सबके पास फोन है, ऐसा नहीं कि नहीं है, राइट? मेरे पास भी फोन है, सबके पास होता है ऑलमोस्ट आज तो, ठीक है? अब असली बात पे आ जाते हैं। डिटेल्ड वीडियो तो बनाया जाएगा कि अगर हमें लास्ट 30 डेज में अगर पढ़ाई करके 90% और वट एवर इज द योर गोल, अगर हमें वो स्कोर करना है तो हम कैसे करें। बट अब असली बात पे आ जाते हैं, तीनों केसेस को थोड़ा सा उठा के थोड़ा सा हल्का सा डिस्कशन करते हैं कि क्या किया जा सकता है। अगर आपका केस वो पहला वाला केस है जिसमें आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, आप कोई भी टेस्ट होता है तो आप अब 70-80% स्कोर कर लेते हो, ठीक है, नो मैटर टेस्ट कितना डिफिकल्ट है या कितना आसान है, इतना आप कर लेते हो, तो थोड़ा सा इंटेंसिटी बढ़ाओ क्वेश्चन सॉल्विंग का और राइटिंग का। 2-3 प्रकार के सलाह मिलते हैं लोगों को। एक सलाह ये मिलता है कि काम करो अभी डिटेल में पढ़ाई करो। दूसरा सलाह ये होता है कि काम करो क्वेश्चन आंसर्स को आप रटो, लर्न करो। तीसरा सलाह ये भी होता है कि आप क्या करो, आप क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखो कुछ भी गलत नहीं है, लिखने के लिए आपको आना चाहिए, आने के लिए आपको याद करना पड़ेगा, और याद हो जाए इसके लिए आपको समझना पड़ेगा, तो कुछ भी गलत नहीं है। अब ऐसा है ना कि एक चैप्टर है, एग्जांपल के लिए कोई भी एक चैप्टर का, भी हमारे पीछे ग्रेविटेशन दिख रहा है यहाँ पे, तो हम ग्रेविटेशन का एग्जांपल ले लेते हैं। ग्रेविटेशन में लेते हैं हम 5 से 6 चीजों के बारे में पढ़ते हैं। अब इन 5 से 6 चीजों के बारे में हर एक चीज को समझने में बहुत समय नहीं लगेगा। कुछ ऐसी चीजें भी होंगी जो आपको फट से समझ आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल Kepler's फर्स्ट लॉ, यूं समझ आ जाएगा आपको, और ना तो उसको याद करने में बहुत ज्यादा समय लगेगा, ठीक है? कुछ चीजें ऐसी है जिनको एक्सप्लेन करने के लिए आपको बहुत डिटेल में बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, थोड़ा बहुत अगर बता दिया गया तो आपको समझ आ जाता है,
क्योंकि हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से या फिर पास्ट की जो हमारी लर्निंग है उनसे उसको फट से रिलेट कर लेते हैं, हमें समझ आ जाता है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें पहले से ही आता है। एग्जाम्पल के लिए HCl का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी आता है, 9th में हमने पढ़ा था। HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, इसका फॉर्मूला ये, राइट? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl फॉर्मूला है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, शायद आपको ये बातें पहले से आती होंगी। तो वहां पे हमें वापस समझ करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। मतलब होता है ना कुछ लोगों का कि जब भी पढ़ेंगे तो साइंस पढ़ेंगे तो ग्रेविटेशन से स्टार्ट करेंगे, मैथ्स पढ़ेंगे तो जो फर्स्ट चैप्टर है वहीं से स्टार्ट करेंगे। वो वाला हमेशा करने की कोई जरूरत नहीं है, समझ रहे हो? तो पहला केस क्या था कि जिन लोगों ने ऑलरेडी पढ़ाई अच्छे से कर ली है वो लोग क्या करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि शायद आपका 95-90% चीजें अब तक मेरे हिसाब से पढ़ करके समझ करके हो गया होगा और आपने बहुत सारी चीजें लर्न भी कर ली होगी। अब आप क्या करो कि जो आपने लर्न किया है क्या आप उसको एक्सप्रेस कर पाते हो लिख करके, जिस भी मोड में आपको लिखना है। तो 2 से 3 घंटे लिखने की आदत डालो। होता है ना कि स्कूल वाले असाइनमेंट देते हैं, हमें लगता है कि असाइनमेंट क्यों दे रहे हैं, लिखने की आदत हो जाती है, उससे हैंड राइटिंग इंप्रूव होता है, प्रेजेंटेशन स्किल इंप्रूव होता है। आप कभी नोटिस करना जो लोग अपने असाइनमेंट टाइम पे दे देते हैं, ठीक है, जिनको टीचर को रुलाने में अच्छा नहीं लगता या टीचर उनको रुला दे वो अच्छा नहीं लगता, मतलब समझ रहे हो ना, टाइम पे देने वाले सिंसियर बच्चे, उनके हैंडराइटिंग अधिकतर मैंने देखा है कि बहुत अच्छी है, प्यारी है, समझने लायक है, ठीक है, कोई एकदम वो नहीं है बट प्यारी है। जो लोग लास्ट मोमेंट पे ही असाइनमेंट लेके छापना शुरू करते हैं उनकी अधिकतर इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि गलत प्रैक्टिस हो रहा है, ठीक है। ये एक छोटी सी बात है जो मैंने बता दिया इन बिटवीन। तो आपको क्या करना है ना, 2 से 3 घंटे लिखने की आदत डालनी। तो लिखना कैसे है? देख करके नहीं लिखना बोर्ड एग्जाम। जो लोग का सब पढ़ के हो गया है, बाय द वे जिनका सब कुछ नहीं पढ़ के हुआ है, जब वो पढ़ के हो जाएगा तो आप भी इसी केस में आ जाओगे, तो ध्यान से सुनना। तो आप क्या करोगे, एक लेट से कि आपने कोई चैप्टर ले लिया, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, तो आपने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में फॉर्मेशन ऑफ रेनबो अच्छे से पढ़ लिया। जब आपने ये पढ़ लिया, फिर इंग्लिश में आपने लेटर राइटिंग अच्छे से पढ़ लिया या फिर कुछ भी व्हाटएवर, तो अब क्या करोगे, उसको क्वेश्चंस लोगे और उसको लिखोगे, क्योंकि एग्जाम में भी आप यही करने वाले हो, जो आपको आता है उसको आप सोच करके वापस रिप्रेजेंट करने वाले हो पेपर पे। कोशिश करना कि जैसे आपको एग्जाम में मार्जिन मारनी हो वैसे मार्जिन मारो, ठीक है। जो पेन आप एग्जाम में यूज करने वाले उन्हीं पेन्स का इस्तेमाल करो, ठीक है, उन्हीं टाइप के पेन्स का इस्तेमाल करो। जो तरीके से आप एग्जाम में करना चाहते हो उसी को यहाँ पे क्या करो, रेप्लिकेट करने की कोशिश करो अपने अंदर से। तो इससे क्या होगा ना कि आपके मार्क्स की बढ़ने की जो प्रोबेबिलिटी है, मतलब लाइक लेट्स से कि आपकी जो अभी चांसेस है कि आप 90% स्कोर कर सकते हो, आपको लगता है वो 92-93 हो जाएगा, और ये 2-3% बहुत मैटर करेगा, ठीक है। तो ये उन लोगों की बात हो गई जिनका सब कुछ पढ़ के हो गया है। बाय द वे जिनका नहीं हुआ, जब उस कैटेगरी में आ जाएंगे तो उनको भी ये करना है। अब जिन लोगों का कभी खुशी कभी गम टाइप है, तो मैं ये मान के चलता हूं यहाँ पे कि आपका 50% हो गया होगा, ठीक है। सबका अगर 100% के आसपास हो गया तो आपका भी 45-50% के आसपास पढ़ाई हो गया होगा। अब आपको क्या करना है कि आपको बहुत समझदारी के साथ जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि हाँ लेट्स से कि साइंस का ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, मैथ्स का ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, या फिर कई बार होता है ना, जैसे मैथ्स में एग्जांपल के लिए आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से चैप्टर, अगर आपने एक बार क्रैमर्स रूल समझ लिया, एक बार आपने समझ लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व कैसे करता है, तो उस मेथड को आप बहुत जगह पे अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसी सब जो चीजें होंगी ना जहां पे आपको लगेगा कि ये कुछ कॉमन है, इसको बार बार अप्लाई किया जा सकता है, उन चीजों को जल्दी कर लो, क्योंकि एक चीज से अनेक चीज आपका हो रहा है। अब ये आइडेंटिफाई करने में आपको जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन होगा आपकी लाइफ का, वो होगा आपका टीचर। मेरा ये सजेशन रहेगा कि अगर आपका स्कूल के टीचर अच्छे हैं, हेल्पफुल है, तो पहले उनसे हेल्प लीजिए, ठीक है, क्योंकि वो आपको ज्यादा बेटर जानते हैं। कंपेरेट क्या कहता है उसको, कंपेरेटिवली अगर मैं मेरी बात करूं, अगर मुझसे कंपेयर करोगे या फिर किसी XYZ और यूट्यूबर से, ठीक है, आपके टीचर्स हैं या फिर आपके जो ट्यूशन टीचर है जहां पे आप एक्चुअली जाते हो, जहां से आप जिनसे आपने साल भर पढ़ा है, इंटरेक्ट किया है, ठीक है, इवन आप यूट्यूब पे मुझसे पढ़ रहे हो, जो मेरे बच्चे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल इजी लर्निंग पे आरंभ बैच या बाय द वे आरंभ बैच वगैरह पे 50% ऑफ चालू है रिपब्लिक इस कूपन कोड को यूज करने से, ठीक है, हमारे सारे कोर्सेज पे 27 तारीख या 26 तारीख तक चालू रहेगा। हमारे ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में और वेबसाइट का भी, वहां से आपको जो भी कोर्स परचेस करना होगा आप कर सकते हो 50% ऑफ रिपब्लिक के कूपन कोड लगाने पे। तो जो बच्चे जैसे मेरे से साल भर पढ़ते हैं उनका भी क्या होता है ना कि उनमें से भी बहुत सारे लोगों के साथ मेरा इंटरेक्शन होता रहता है, तो मुझे पता होता है कि ये बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या दिक्कतें आ रही हैं, उसको किस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि टीचर विल बी मोर हेल्पफुल। ये पॉइंट तो हो गया हमारा कि किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अभी पढ़ाई कर सकते हैं। जो लोगों ने कभी खुशी कभी गम वाले कैटेगरी में थे, पढ़ना तो है ही, जो हो गया उसका रिवीजन करते रहना, क्वेश्चन आपको भी प्रैक्टिस करना है क्योंकि एग्जाम में आप भी लिखने वाले हो, और जो नहीं आता उनमें से आप थोड़ा सा ये टीचर की हेल्प से एनालिसिस करवा लो। साइंस का मैंने करके दे दिया है, एक डिटेल वीडियो बनाया है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ।
यहाँ वीडियोज वाले सेक्शन पे अगर आप जाइएगा तो पीछे दिख रहा होगा आपको क्लास 10 साइंस, यहीं पे कोने में दिख रहा, ये वाला क्लास 10 साइंस की क्वेश्चन बिल्कुल मत छोड़ के जाना, ये वाले तो मैंने डाल दिया है। खैर हमारे साइंस का, हमारे इस चैनल पे अगर मैं थोड़ा और इंपॉर्टेंट बात करूं आपके साथ, तो हमारे इसी चैनल पे अगर आप देखोगे तो साइंस 1 के पूरे चैप्टर्स कवर है, साइंस 2 के वन शॉट में कवर है, ठीक है, सोशल स्टडी में हिस्ट्री कवर है, ज्योग्राफी कवर है, तो पढ़ाया गया है इस चैनल पे। अगर आप सामने ही कोई चैनल पे आएगा ना तो उसको पढ़ाया हुआ दिखेगा, ठीक है, कि बहुत सारी पढ़ाई कराई गई है इस चैनल से रिलेटेड, ठीक है, 11th 12th 9th 10th 7th 8th जो जो मेरे बस की थी मैंने वो सब पढ़ा दिया है। तो आप जिस भी क्लास में हो उसके अकॉर्डिंगली आप क्या कर सकते हो, इसका फायदा उठा सकते हो। भाई तब आपके पास हमेशा अपॉर्चुनिटी होता है कि आप हमारे बैचेस को ज्वाइन करें अगर आपको इसकी हेल्प की जरूरत है तो। ओके चलो यहां तक बात होगी। तो क्या था, जिन लोगों की ठीक ठाक कुछ कभी खुशी कभी गम टाइप वाले जो बच्चे हैं उनका क्या करना है कि पहले हमें जो जो हो गया उनका क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करते रहना है, और जो भी नहीं हुआ उनमें से इंपॉर्टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उसके हिसाब से पढ़ेंगे। अब सबसे विकट परिस्थिति जो होगी वो उन लोगों की होगी जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ाई की है। या तो वो लोग बहुत डिप्रेस्ड होंगे, ठीक है, शायद जो यहां तक वीडियो देख रहा हो उसका इंतजार भी कर रहा हो, राइट, या फिर शायद ऐसी परिस्थिति है उनकी कि वो बोल रहे होंगे भाई जो होगा अब देखा जाएगा, एकदम बिंदास हो गए होंगे, डिप्रेशन एकदम सैचुरेशन पे पहुंच गया, आपको फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों में से किसी एक या इनके ही बीच में कहीं वो लाई कर रहे होंगे। आप लोगों के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट सलाह है वो ये है, एक्सरसाइज, चाहे वो साइंस हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे ज्योग्राफी हो, वो साइंस मैथ्स जो भी हो, एक्सरसाइज, प्रॉब्लम सेट, प्रैक्टिस सेट, ये जो चीजें है ना इनको याद करिए। बट इनको याद करने से पहले एग्जांपल के लिए आप कोई चीज याद कर रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो ही ले लेते हैं, तो आप इसको समझिए भी कि फॉर्मेशन ऑफ रेनबो हो क्या रहा है। आप जब पढ़ोगे ना तो उसमें आंसर लिखते समय समझ भी आता है। ये नहीं है कि बिना सोचे समझे रटना है, कंप्रीहेंड भी करना है। समझ में आया? कंप्रीहेंड मतलब क्या करना है, उस चीज को उस पॉइंट पे समझ के भी लेना है कि इसका आंसर यही क्यों है, क्वेश्चन को भी समझ के। ये आप लोगों के लिए सॉल्यूशन है। एक बार आपका कोई भी चीज समझ के हो जाता है उसको बार बार रिपीट करो, क्योंकि आपने बिल्कुल नहीं पढ़ाई की थी तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप उसको बहुत जल्दी भूल जाइएगा। कंपैरिजन अगर हम करें पहले दो कैटेगरी से, क्योंकि उन्होंने कभी कभी पढ़ाई की है, एक ने तो बहुत पढ़ाई की है, तो उनकी भूलने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम है। आपकी जो भूलने की पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है, बहुत हाई है, क्योंकि शायद आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होगे और आपको शायद अच्छे से समझ में भी ना आए, तो आप क्या करोगे, किसी की मदद लोगे। अब मैं मेरे वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूं यहां पे, किसी दोस्त की मदद लोगे, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, लेट्स से कि आप 10th स्टैंडर्ड के विद्यार्थी हो, 9th के विद्यार्थी हो, तो आप आरंभ बैच या विक्ट्री बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि जब आप वो करोगे तो आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। अब आपने क्या किया, आपने याद करना स्टार्ट किया क्वेश्चन आंसर। लेट्स से कि आप अभी साइंस के क्वेश्चन आंसर याद कर रहे हो। जब आप साइंस के क्वेश्चन आंसर याद कर रहे हो तो याद हो गया, ठीक है, समझ आ गया, हो गया, समझ आ गया, हो गया, समझ आ गया, हो गया। पहले मैं क्या कर रहा हूं, समझ आ गया, कंप्रीहेंड किया क्वेश्चन को भी और आंसर को भी, फिर याद कर लिया। अचानक से क्वेश्चन पे जाके आप अटक गए, अब ये समझ ही नहीं आ रहा है, तो याद कैसे करें। अब वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, ऐसा ज्यादातर होता है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वही हमें समझ नहीं आता, राइट। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इमीडिएटली हमारे उस दोस्त को कॉल करेंगे जिसने ये पढ़ लिया, जो पहले दो कैटेगरी में से कहीं हो। पहले कैटेगरी में तो बहुत बढ़िया, दूसरी कैटेगरी में तो भी ठीक है, दोस्ती अपना। या तो हम क्या करेंगे, इमीडिएटली हमारे कांटेक्ट पर्सन जो हमारे टीचर है उनसे कांटेक्ट करेंगे। जैसे कोई बच्चा, अगर मेरा आरंभ बैच का बच्चा है, ठीक है, वो क्या करता है, वो मुझे कॉल करता है, मैसेज डाल देता है कि सर टा, तो मैं उसको वॉइस नोट भेज देता हूं एक्सप्लेन करते हुए। तो ये लिबर्टी उन लोगों के पास है। अगर आपके टीचर, ट्यूशन टीचर, स्कूल टीचर आपको लिबर्टी दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं दे रहे हैं तो फर्स्ट ऑल्टरनेटिव, आपके दोस्त अगर कर पा रहा है तो ठीक है, एल्स आप क्या करिए कि आरंभ बैच ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अब आरंभ बैच में 50% ऑफ है, मैं आपको बता चुका हूं। देखो मैंने आपको पहले और ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, पहले और ऑप्शंस मैंने आपको दिए, उसके बाद मैं कह रहा हूं कि अगर फिर भी कुछ नहीं बचता है तो तुम्हारा भाई है जो तुम्हारी हेल्प करेगा। इज इट क्लियर? डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे वेबसाइट का और हमारे ऐप का, आप डायरेक्टली दोनों में से कहीं से भी जाकर के परचेस कर सकते हो। रिपब्लिक के कूपन कोड होगा, उस पर क्लिक जरूर कर देना परचेस करने से पहले। चलिए, तीनों कैटेगरी के बारे में बहुत डिटेल में बात कर लिया, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में और बात कर लेते हैं जिनका हमें बहुत ध्यान से ध्यान रखना है। पहला इंपॉर्टेंट टिप ये होता है, अभी यहां पे तो मेरे पास कोई पेन है नहीं, क्योंकि मैं पेन को यूजुअली एक जगह पे पर्टिकुलर जगह पे रख देता हूं,
तो एग्जाम्पल के लिए मान लो कि ये वो पेन है जिससे मैं एग्जाम में लिखने वाला हूं, तो मैं आदत डालूंगा अभी से कि मैं इसी पेन का हमेशा इस्तेमाल करूं टिल एंड ऑफ माई एग्जाम। उससे क्या होगी ना, मैं इस पेन को से लिखने में यूज टू हो जाऊंगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा, स्केल, एक रोलर स्केल आता है, आप अपने स्टेशनरी के शॉप पे जाना, बोलना रोलर स्केल चाहिए, ठीक है, और यूट्यूब पे भी सर्च कर लेना हाउ टू यूज अ रोलर स्केल, वो इंजीनियरिंग वाले यूज करते हैं। उससे पैरेलल लाइन बनाने में बहुत आसान होता है, तो लाइन टेढ़ी मेढ़ी नहीं बनेगी आपकी, समझ गए ना, एक के बाद दूसरी जगह पे लाइन आपकी टेढ़ी मेढ़ी नहीं बनेगी। ये दो चीज मैंने आपको दे दिया। पेंसिल शार्प करके रखना, और शार्पनर जो लेना ना, वो वाला लेना जिसपे कवर रहे कि आपका ना कचरा ना हो, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, और बोर्ड के बहुत सारे आंसर शीट खरीद के ले और बंडल ही खरीद के ले और उसी पे प्रैक्टिस करो आंसर राइटिंग की, समझ रहे हो, कि आप उस पर्टिकुलर टाइप के पेपर से भी फेमिलियर हो जाओगे। ये लास्ट मोमेंट कुछ टिप थी। तो बच्चे इंटरेस्टेड है आरंभ बैच में ज्वाइन करने में, या फिर विक्ट्री बैच ज्वाइन करने में, या फिर हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने में, 50% ऑफ चालू है। अगर आपको लगा है कि इस वीडियो में बहुत दिल से बातें हुई हैं, बहुत जेन्युइन बातें हुई हैं, बहुत सही बातें हुई हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक का बटन दबा दीजिएगा अगर आपने यहां तक देखा है तो, और लिख दीजिएगा नीचे कंप्लीटेड। वीडियो पूरा देखा आपने सर, या कंप्लीटेड, जो भी आपको लिखना है, जिससे मुझे समझ आए कि आपका प्यार मुझ पर बरस रहा है। एंड इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। हम अभी 65 के सब्सक्राइबर पे है, अराउंड 40% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो वीडियो देखते हैं। हेल्प करो, चैनल ग्रो होता है उससे, और मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, हैप्पी लर्निंग। ऐप का लिंक और वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जहां से आप परचेस कर सकते हो। रिपब्लिक कूपन कोड है, लिमिटेड टाइम तक ऑफर है, फायदा जरूर उठाना। और कोई और सवाल हो तो बताना। 30 डेज स्ट्रैटेजी 9th और 10th दोनों के लिए बनाऊंगा। जिन जिन लोगों को चाहिए कमेंट में लिख दो कि हाँ हमें चाहिए।